गोरक्षा के लिए इन महिलाओं ने पंचगव्य को बनाया स्वयं रोजगार। अब गाय के पंचगव्य से बना सामान पहुंचा गीता जयंती। गीता जयंती पहुंचे लोग खूब खरीद रहे यह सामान। न केवल गोरक्षा बल्कि इससे महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का आवास होता है। इसलिए सरकार व कई संस्थाएं गोरक्षा को लेकर कार्य करती नजर आती हैं। अब गुजरात की कुछ महिलाओं ने गोरक्षा के लिए एक नया उपाय निकाला है। यह महिलाएं गाय के पंचगव्य से घर में इस्तेमाल किए जाने वाला विभिन्न प्रकार का सामान तैयार कर रही हैं और इस सामान की प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव पर लगाई गई है। सिमरन आर्य वह महिलाएं जो मुख्य रूप से इस स्टॉल को संभाल रही हैं। उनका कहना है कि वो मुख्य रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और पानीपत में दूसरी महिलाओं के साथ मिल पंचगव्य से घर के इस्तेमाल किए जाने वाले सामान तैयार कर रही हैं। उनका मानना है कि यह गोरक्षा में भी लाभकारी है क्योंकि लोग अक्सर दूध ना देने वाली गायों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं या फिर कुछ उन्हें ऐसे लोगों के लिए हाथों भेज दिया जाता है जो आगे जाकर गाय की हत्या कर उसका मांस बाजार में बेचते हैं। साथ उन्होंने कहा कि पंचगव्य से बना सामान स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। वह जो भी सामान तैयार कर रही हैं उसमें गाय के दूध, घी, छाछ के साथ साथ गौमूत्र और गाय के गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह सभी सामान महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जय गौ माता जय गोपाल। एक्चुअल में हम गौ माता पे काम कर रहे हैं। जैसे गायें जो होती है दूध देती है और उसके बाद लोग गाय को छोड़ देते हैं कि उसके का क्या महत्व है। गाय का जो गोबर है, गौमूत्र है, कैंसर जैसी बीमारियों को तोड़ता है और गौमूत्र जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, डिजीज है, उसको बचाता है। और दूसरा इसको जो महिलाएं हैं स्वरोजगार में काम आते हैं, अपने घर में गाय को बचाएं, गाय की रक्षा करें और उससे उत्पाद बनाएं। और गाय को दान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि माँ जो होती है उसे दान नहीं दे सकते। और गाय माता को स्वावलंबी बनाने के लिए एक हमारी पहली मुहिम हमने स्टार्ट की है जिसमें महिलाएं घर बैठे अपना स्वरोजगार भी कर सकती हैं। दूसरा कि खर्चा भी बचता है। अब गाय को दूध देंगी तो छोड़ देंगे और गाय कटेंगी। हम भारतीय हैं और गौवंश को बचाएंगे नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें भी ख़त्म होगी। जो आज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो कितना पीछे जा रही है। परिवार में मतलब मिलजुल के नहीं रहती, आगे पीछे मतलब उनको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा स्टडी में भी। प्रोडक्ट जो है हमारे मेन क्या है, हमारी धूप बत्ती है। धूप बत्ती के देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से बनती है। उसके अंदर काफ़ी हर्ब्स वगैरह मिक्स करते हैं हम लोग, उसके ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। दूसरी धूप मार्केट की हम लेते हैं, उसमें एसेंशियल्स हैं, बट हमारे वाले में एसेंशियल नहीं है। तो वो जितना अंदर जाएगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और धूप वगैरह सभी चलाते हैं। जो मार्केट की धूप है उसमें चारकोल मिक्स है। चारकोल मालूम है कि एक नुकसानदायक है, तो इसलिए गाय का क्या क्या इस्तेमाल है? इसके अंदर गाय का दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है। अब जो मंजन है हमारा, उसके अंदर देसी गाय का घी मिलाया जाता है क्योंकि दांतों को भी लुब्रिकेशन चाहिए। दांतों को लुब्रिकेशन मिलेगी तो दांत भी सही रहेंगे, तो उसमें हर्ब से ही बना हुआ है। प्रोडक्ट कितने हैं? टोटल प्रोडक्ट हमारे 40+ हैं। तो मेन है हमारे पास जैसे गूगल की धूप है, समरानी कप है, हमारा पंचगव्य साबुन है और घी है, इसमें अमलनाशक है, एसिडिटी पाउडर है, तिलक है शुद्ध, ये सब मिक्स है। ये ऐसे गीता महोत्सव में तो हम 3 साल से आ रहे हैं। वैसे मैं गवे सीधा हूँ, मुझे इसमें 7 साल हो चुके हैं। इस लाइन मैं वैसे तो पानीपत से बिलोंग करती हूँ बट गुजरात के अंदर रहती हूँ। तो कितनी महिलाएं आपके हमारे पास 15 महिलाएं हैं, बट वो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं या जरूरतमंद हैं। और दूसरा जिनके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं और या कॉलेज की लड़कियां हैं कि हम किसी से पैसा मांगेंगे तो दोबारा देना पड़ेगा, वो हमारे पास पार्ट टाइम में काम करती हैं तो स्वावलंबी होगी ना, उन्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका भी काम चलेगा और ये जब सब गाय को भी संवर्धन मिलेगा। गीता जयंती पे इनको खरीद रहे हैं लोग? हाँ, लोगों का काफ़ी हमारे पास पहले लास्ट टाइम पे थे, इस बार हमने कम आना नहीं था बट लोगों का मतलब काफ़ी फ़ोन आए, हमें आना ही पड़ा कि इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा हैं। बाद में भी हमारे कॉल बैक आती है क्योंकि अभी हम नो लॉस नो प्रॉफिट की गौ रक्षा और गौ संवर्धन पे ही काम कर रहे हैं कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। और दूसरा जो हमारे फूल वगैरह मिक्स करते हैं धूप में कि पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। नदियों में फूल वगैरह जा रहे हैं तो नदियों में बाढ़ का भी आता है, प्रदूषण फैल रहा है, उसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं और एक खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इनको कहाँ पर बेचते हैं? और जो महिलाएं हैं उनको जो पैसा बेच के मिलते हैं गवर्नमेंट की? नहीं, ये क्या है कि आत्मनिर्भर बनना। सरकार या कोई भी आपको दान देगा 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, एक पॉलिसी होती है, ठीक है। और जो ये आप ये खरीद रहे हैं, ये आपका खुद का अपना बिजनेस है। गायें सभी अपने घर में गाय रखें तो गायें आपके घर में है तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही आपके घर में है। तो पहले भी तो ये था ना, दूध दही खाते थे लोग, स्वस्थ रहते थे। आज इसको हमने एक फर्मेंट कर दिया, इसका एक दूसरा रूप दे दिया है कि लोग पसंद नहीं करते, बच्चे घी खाना पसंद नहीं करते। हमने अमृत धारा में देसी गाय का नस्से है उसमें मिला दिया तो अंदर तो जाएगा ही, तो वो फ़ायदा ही करेगा।
मेरा नाम सिमरन आर्य है।